राधे राधे बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब हम आगे चलेंगे इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में पहले चलते हैं, नॉन मेटल्स के बारे में बाद में बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में जब कभी भी हम बात करेंगे ना, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसकी वैलेंसी के बारे में। तो जब हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था, तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हमारे जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इनकी जो वैलेंसी होगी वो प्लस में होगी, दैट इज +1 +2 +3। ठीक है, अब बात करेंगे इनका इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर के बारे में। जब कभी भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम इनको देखेंगे कि ये रिएक्शन किस वे में करते हैं। तो सबसे पहला जो बेसिक रिएक्शन देखते हैं ना, वो ऑक्सीजन के साथ देखते हैं। अच्छा, किसी भी मेटल को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम डायरेक्टली इसको क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में बर्न कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा समझ लो। जैसे सपोज करो कोई भी आप मेटल ले लो, जैसे लिथियम लिया हमने। ठीक है, first step, that is burning metal in air। अब अगर बर्निंग मेटल इन एयर है तो ये ऑलवेज किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे कि सपोज करो हमने लिया लिथियम, तो दिस इज व्हाट लिथियम, ऑक्सीजन दैट इज O2, करेक्ट है। ठीक है, अब यहां पे ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा लिथियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, लिथियम ऑक्साइड Li2O। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री है, सो बैलेंस करना जो है काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे आप ऐसे भी छोड़ दोगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप बैलेंस करते हो तो उसका एक प्रेजेंटेशन काफी अच्छा आता है। सो आप बैलेंस रेगुलर, जो भी इक्वेशन आप लिख रहे हो आप उसको रेगुलरली बैलेंस करते रहो। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ ही साथ जो है उसका प्रेजेंटेशन भी काफी अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 ऑक्सीजन कर दिया सिंपल, एंड 2 2 4 लिथियम, तो यहाँ पे क्या हो गया 4 लिथियम। तो यानी कि अगर मेटल ऑक्साइड यानी कि उसको बर्न किया जाए एयर में या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, उसका ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जैसे लिथियम ने लिथियम ऑक्साइड बनाया। अगर मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। करेक्ट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, दैट इज व्हाट MgO। O2 है, अगेन 2 कर दिया, एंड यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2Mg हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। करेक्ट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज Al2O3। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए देखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे Al2 है, तो यहाँ पे 2Al कर देते हैं। सबसे पहले तो 2 है, 3 2 6, तो 2 किया, 2 2 4, 4Al प्लस O2 इज इक्वल टू 2Al2O3। ठीक है, दैट्स इट। ये समझ में आ गया आपको सर, O6 हो गया ना। हाँ, तो O6 हो गया, तो 3 2 6, यहाँ पे 3 कर दो। ठीक है, तो 4 एल्यूमिनियम प्लस 3 ऑक्सीजन इज 2Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यानी कि मेटल कभी भी अगर एयर में बर्न किया जाएगा, दैट मींस कि वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और वो हमेशा उसी मेटल का क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा। लिथियम ने रिएक्ट किया तो क्या बनाया, लिथियम ऑक्साइड बनाया। मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया तो क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। और एल्यूमिनियम ने रिएक्ट किया तो क्या बनवाया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है, अब अगर इस ऑक्साइड को, ये मेटल ऑक्साइड हो गया हमारा, करेक्ट है। अब अगर हम इस मेटल ऑक्साइड के नेचर के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करेंगे, मेटल ऑक्साइड के नेचर के बारे में बात करेंगे। तो ये मेटल ऑक्साइड जैसे ही किसी भी एसिड से रिएक्ट करेगा, ये मेटल ऑक्साइड जैसे ही किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बनाएगा, ये सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। तो अगर अब पिछला चैप्टर याद करो, चैप्टर नंबर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो अगर ये किसी एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, तो इसका नेचर क्या हो गया, ये बेस हुआ या एसिड हुआ, ये बेस हुआ। समझ में आया। सो हम बोल सकते हैं कि अगर हम किसी भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और उसका ऑक्साइड फॉर्म होता है तो वो क्या होगा,
बेस होगा। वो क्या होगा? बेस होगा। ये याद रखना, ठीक है, कुछ को छोड़ करके। बट अभी हम क्योंकि केमिस्ट्री है अगेन, और केमिस्ट्री में मैं डे 1 के लेक्चर से बोलता रहा हूं कि केमिस्ट्री में हम कभी भी क्या नहीं करते, विद्या कसम नहीं खाते। कोई भी श्योर प्रॉमिस मत करना। तो हम क्या बोलेंगे कि मोस्टली जो मेटल ऑक्साइड होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? बेस के फॉर्म में होंगे। कुछ मेटल ऑक्साइड हैं जो अपना नेचर चेंज करते हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी फिलहाल क्या मानेंगे कि जितने भी मेटल ऑक्साइड है वो किसके फॉर्म में है? बेस के फॉर्म में है। अब अगर यार बच्चों बेस के फॉर्म में है तो यानी किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके ये क्या करेंगे? सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज करेंगे, ठीक है, करेक्ट है। जैसे कि सपोज करो हम कॉपर ऑक्साइड की बात करें, CuO, गॉट इट। अगर कॉपर ऑक्साइड की बात करें और इसको हम किससे रिएक्ट करवा दें? HCl से रिएक्ट करवा दें, तो सबसे पहले तो क्या मिल जाएगा हमें? H2O तो हमें पता है, ये तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। और यहां पे क्या मिल जाएगा फिर आपको ये बताओ? तो CuCl2 क्या मिल जाएगा? CuCl2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 तो ये 2HCl कर दो, दैट्स इट। और ये क्या हो गया? तुम्हारा कॉपर का सॉल्ट हो गया। क्या हो गया? ये कॉपर का सॉल्ट हो गया। क्लियर है? अब अगर कॉपर का सॉल्ट है तो इसको क्या बोलेंगे हम? कॉपर क्लोराइड। कॉपर का सॉल्ट है तो हम क्या बोलेंगे? कॉपर क्लोराइड। या सोडियम का सॉल्ट है तो हम क्या बोलते थे? सोडियम क्लोराइड बोलते थे। पोटेशियम का सॉल्ट है तो क्या बोलते थे उसको? पोटेशियम क्लोराइड बोलते थे। ये कॉपर का सॉल्ट है तो उसको क्या बोलेंगे? कॉपर क्लोराइड बोलेंगे। चलो अब ना, जो मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था कि कुछ ऐसे मेटल हैं जिनका ऑक्साइड जो है वो अलग नेचर के साथ काम करता है, ठीक है। उसके पहले ना एक थ्योरी समझते हैं, छोटी सी स्टोरी समझो, ठीक है। अच्छा चलो एक बात बताओ, अगर आपके सामने कोई आपसे ज्यादा बहादुर इंसान आ जाए या आपसे ज्यादा स्ट्रांग इंसान आ जाए, तो आप स्ट्रांग हो या वीक हो गए उसके सामने? वीक हो गए, बट ऑब्वियस सी बात है। और अगर आपके सामने आपसे वीक इंसान आ जाए या आपसे वीक आदमी आ जाए, तो आप क्या हो गए उसके सामने? स्ट्रांग हो गए। मतलब सामने वाले के नेचर के ऊपर या सामने वाले के कैरेक्टर के ऊपर आपका नेचर या कैरेक्टर डिफाइन होता है। क्लियर है? क्लियर है ये बात? यस। सामने वाले के नेचर या सामने वाले के बिहेवियर के ऊपर आपका नेचर या बिहेवियर या कैरेक्टर डिफाइन होता है। सामने वाला अच्छा है तो आप अच्छे हो, सामने वाला बुरा है तो आप बुरे हो। अगर सामने वाला आपसे ज्यादा ताकतवर है तो आप उसके सामने क्या हो? कमजोर हो। और अगर सामने वाला क्या है? कमजोर है तो आप उसके सामने क्या हो? ताकतवर हो। इज दैट ओके? ओके। अब ऐसे ही हमारे पास कुछ ऑक्साइड्स हैं जो क्या है, जो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने रख दिए जाए तो वो बेस की तरह काम करने लगते हैं, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस के सामने रख दिए जाए तो किसकी तरह काम करने लगते हैं? एसिड की तरह काम करने लगते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था Al2O3, याद आया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब अगर इसके सामने हम स्ट्रॉन्ग एसिड रख देंगे, दैट इज व्हाट? HCl। स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा क्या है? HCl। तो ये क्या करता है? ये इसका सॉल्ट बना देगा। किसका सॉल्ट बना देगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देगा, करेक्ट है? एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देगा। प्लस क्या रिलीज होगा? वाटर रिलीज होगा, दैट्स इट। अब इसको बैलेंस कर लो एक बार। तो Al2 here put this 3 to the 6, now 6 and 3 बैलेंस हो गया। अब अगर यहां पे देखो तो यहां पे हमारे पास क्या है? ये एसिड है। अब अगर ये एसिड है तो ये क्या किसकी तरह नेचर शो कर रहा है? बेस का नेचर शो कर रहा है। और ये यहां पे क्या बना रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है, ठीक है। चलो अब यहां तो हमने एसिड रखा था, अब एसिड नहीं रखते, अब क्या रखते हैं? बेस रख के देखते हैं। चलो देखते हैं ये भी। Al2O3 प्लस। अब स्ट्रॉन्ग बेस, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास क्या होता है? दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH रख दो। क्या रख दिया? NaOH रख दिया। अब अगेन यहां पे ये क्या है? बेस है। अब अगर ये बेस है तो ये याद रखना, यहाँ पे तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो है Al2O3 हमारा एसिड की तरह काम करने लगा, और जो NaOH है वो बेस की तरह काम, मतलब NaOH तो बट ऑब्वियसली बात है बेस है। अब चूंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसने अपना नेचर यहाँ पे बदल लिया। ये किस तरह काम करने लगा? एसिड की तरह काम करने लगा बच्चों। और इसने ये क्या बनाया? दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनाया? ये सोडियम एल्यूमिनेट, और वाटर रिलीज किया एज इट इज, ठीक है। अब अगर इसको बैलेंस करना चाहे, बैलेंस नहीं हो तो बैलेंस कर लो। बैलेंस है या नहीं है?
एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे 2 कर दिया, दैट इज 2 NaOH, 2 NaOH, O2 हो गया, हो गया भाई। 3 2 5, 2 दूनी 4 1 5, डन, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। सो ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका जिंक ऑक्साइड है, क्या नाम बोला मैंने? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड भी सेम बिहेवियर शो करेगा। अगर मैं जिंक ऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो उस टाइम पे जिंक ऑक्साइड क्या भी नेचर शो करेगा? बेस का नेचर शो करेगा। और अगर मैंने जिंक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो जिंक ऑक्साइड किसका नेचर शो करेगा? एसिड का नेचर शो करेगा, ठीक है। और इनको जो है ना, इनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इनको? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इस तरह के ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं? दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मतलब वो ऑक्साइड जो सामने अगर बेस है तो वो एसिड की तरह काम करने लगेंगे, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो किस तरह काम करने लगेंगे? बेस की तरह काम करने लगेंगे, और बेसिकली क्या जनरेट करेंगे? सॉल्ट प्लस वाटर जनरेट करेंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ बच्चों? चलो आगे बढ़े। अब बारी आती है कि अगर इन ऑक्साइड्स को हम वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या होगा? अगर इन ऑक्साइड्स को हम वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? चलो देख लेते हैं। अब जैसे सपोज करो मैंने सोडियम ऑक्साइड लिया। क्या लिया? सोडियम ऑक्साइड Na2O, और इसको मैंने किसके साथ रिएक्ट करवाया? वाटर के साथ रिएक्ट करवाया। सोडियम ऑक्साइड लिया और सोडियम ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं हम? वाटर के साथ। जैसे ही आपने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका NaOH। क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। बैलेंस कर लेते हैं इसको, 2 कर दो, 2Na हो गया, O2 हो गया, एंड हाइड्रोजन 2 हो गया, बैलेंस हो गया। अच्छा अब मुझे बताओ, ये तो मेटल का ऑक्साइड था, ये वाटर था, ये क्या मिला हमें? NaOH क्या होता है? एसिड है या बेस है? सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट? बेस है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये आपको एक एल्कली बेस मिल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ऐसे ही सेम अगर हम पोटेशियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? दैट इज K2O प्लस H2O। क्या बन जाएगा? ये KOH बन जाएगा। अगेन इसको सेम बैलेंस करना पड़ेगा, 2 कर दिया, बस पूरा का पूरा बैलेंस हो गया, ठीक है। और कोई देख लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, तो मैग्नीशियम का क्या था? दैट इज MgO, राइट है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या था? MgO था। इसको भी किसके साथ रिएक्ट करवाया हमने? वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, और ये क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस, करेक्ट है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ऐसे ही सपोज करो कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ तो क्या हो जाएगा? ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, करेक्ट है। CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये समझ में आ गया? तो अब यहां पे देखो, ये सबके सब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए? वाटर के साथ। इनका अगर हमने इसके ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो ये सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो गए? बेस में कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए बच्चों? बेस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। चलो अब हम अब बात करते हैं कि अगर हम किसी भी मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा। अभी तक हमने क्या किया था? मेटल को किसके साथ रिएक्ट करवाया? एयर के साथ रिएक्ट करवाया, और उसका क्या बनाया? ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया? ऑक्साइड बनाया, करेक्ट है। और उस ऑक्साइड को हमने अलग अलग तरीके से टेस्टिंग करी। जैसे उस ऑक्साइड को हमने पहले किसके साथ रिएक्ट करवाया? उस ऑक्साइड को हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया? एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, तो देखा क्या बना? सॉल्ट प्लस वाटर बना। फिर हमने कुछ ऑक्साइड जो क्या थे, जो डुअल नेचर शो कर रहे थे, उनको एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करवाया। जैसे कौन कौन से थे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया। इनको हमने एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करवाया, इन्होंने दोनों के साथ कोई ना कोई नेचर शो किया।
फिर हमने उसी ऑक्साइड को जो बर्न किया था उसी ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया और हमने क्या देखा कि ये क्या बना रहा था, बेस बना रहा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अगर हम इन सारे मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा। किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वाटर के साथ। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करो, तो उसी मेटल का क्या बना देगा, ये मेटल ऑक्साइड बना देगा। करेक्ट है। और अगर मेटल ऑक्साइड बना दिया तो यहां पे सिर्फ एक ही चीज बचेगी, क्या बचेगी, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, इज दैट क्लियर। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग समझने की बात क्या है कि अगर इसी मेटल ऑक्साइड को वापस वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए तो क्या बन जाता है, दैट इज मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड बन जाता है। चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज करो सोडियम है, सोडियम को हमने वाटर के साथ अगर रिएक्ट करवा दिया तो क्या हो जाएगा, ये उसी मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा या हाइड्रोक्साइड बनेगा। यहां पे क्या बनेगा, दैट इज, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। सोडियम क्या होता है, बहुत हाई रिएक्टिव होता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये NaOH बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और साथ ही साथ क्या होता है, अच्छा कितने लोगों को पता है कि सोडियम को अगर हम वाटर में फेंकते हैं तो पानी में वो आग लगा देता है, हीट जनरेट करता है ना, फट जाता है, जो भी बोलो धमाके के साथ। तो साथ ही साथ ये क्या जनरेट करेगा, हीट जनरेट करेगा। सही है, मतलब यस, सोडियम तो मेटल है। मैंने बोला ना हाईली रिएक्टिव है, इसलिए ये मेटल ऑक्साइड तक नहीं जाएगा, ये वाटर के साथ वापस रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, सीधे हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, क्लियर है। चलो, ये हाईली रिएक्टिव के साथ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे सपोज करो कैल्शियम हो गया कैल्शियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, दैट इज पहले कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, फिर वो वापस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे सारे के सारे जो है वो रिएक्ट करेंगे। जैसे सपोज करो जो लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम हमारा क्या होता है, वो लेस रिएक्टिव में आता है। एल्यूमिनियम किस में आता है, लेस रिएक्टिव में आता है। तो एल्यूमिनियम के बारे में जब कभी भी हम बात करेंगे, अगर एल्यूमिनियम हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, दैट इज व्हाट Al2O3। और साथ ही साथ कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे H2 है, ऑक्सीजन 3 है, Al2 है, तो इसको 2Al कर दो, 3 है, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 3 है, 3 2 6, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, ये समझ में आया। अब ये अच्छा, इसमें ना अपने को एक चीज देखनी पड़ेगी, रिएक्टिविटी सीरीज। अभी हम आगे हम रिएक्टिविटी सीरीज भी देखेंगे, जहां पे मैं बताऊंगा कौन सा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, कौन सा हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और कौन सा स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। क्योंकि मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, जो हाईली रिएक्टिव है वो कोल्ड वाटर या नॉर्मल वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। जो मॉडरेट सीरीज है वो क्या है, वो आपके हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। और जो लेस रिएक्टिव है वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, ये हम आगे देखते हैं। अब बारी आती है, अगर हम किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसी का क्या बन जाएगा, वो एनी आइडिया, यस ऑफ कोर्स। जैसे सपोज करो अगर सोडियम की बात करें, ठीक है, सोडियम है, सोडियम को हमने किसके साथ रिएक्ट करवा दिया, HCl के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, KCl, सॉरी सोडियम बोल रहा हूं, पोटेशियम, सॉरी माय मिस्टेक, पोटेशियम है। पोटेशियम को अगर मैंने HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो ये क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बन गया। और साथ ही साथ कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इज दैट ओके, ठीक है। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है सोडियम पोटेशियम, ठीक है। तो पोटेशियम हो गया। ऐसे ही सेम सोडियम के बारे में भी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम को भी अगर मैं रिएक्ट करवाऊं तो ये क्या बनाएगा, जैसे इसने पोटेशियम क्लोराइड बनाया था, ये क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। और कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसको हमने बैलेंस नहीं किया है क्या, H2 ना, दैट इज 2HCl, क्लोरीन 2 2 2K, करेक्ट है।
NaCl2 then 2HCl 2 बैलेंस है। Yes. चलो अब बात करते हैं जो थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या होती है तो देख लेते हैं। जैसे कि सपोज करो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम भी रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वो मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा, ठीक है। ऐसे ही एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, वो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा। जिंक रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड बना देगा, ठीक है। That's it. ये हमारा एसिड के साथ है, मतलब कि अगर समझो कि कोई भी मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो उसी मेटल का क्या बनाएगा, सॉल्ट बना देगा, और साथ ही साथ क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, उसका क्लोराइड बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी अगर अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो, ठीक है। ओके, अभी अगर मैं इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊं, किसके साथ रिएक्ट करवाऊं, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मूला पता है, दैट इज H2SO4, याद है फॉर्मूला H2SO4। चलो देखते हैं क्या होता है। तो मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम पे हमने क्या किया, H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा दिया। चलो बताओ क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो ये सब जो हमने पहले देखा है कि अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो मतलब हाइड्रोजन हमने पहले ही निकाल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बचा सिर्फ, क्लियर है, क्या बचा, मैग्नीशियम सल्फेट, तो दैट इज व्हाट, MgSO4, क्या बचा, MgSO4, ठीक है। ऐसे ही जिंक के साथ भी अगर रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऐसे ही आयरन के साथ रिएक्ट करवाओगे अगर H2SO4 के साथ तो क्या हो जाएगा, दैट इज आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्लियर है। अच्छा, नाइट्रिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करवाएंगे तब क्या होगा, तो नाइट्रिक एसिड का एक रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। नाइट्रिक एसिड के साथ जब कभी आप रिएक्ट करवाओगे तो याद रखना ये इसका नाइट्रेट फॉर्म करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, नाइट्रेट फॉर्म करने की कोशिश करेगा। जैसे सपोज करो हमने लिया जिंक, क्या लिया, जिंक, और जिंक को किससे रिएक्ट करवाया, नाइट्रिक एसिड से, दैट इज व्हाट HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, करेक्ट है, HNO3 होता है ना। अब सबसे पहले ये बनाएगा क्या, तो ये मैंने क्या बोला, क्या बनाएगा, नाइट्रेट बनाएगा, क्या बनाएगा, नाइट्रेट बनाएगा। नाइट्रेट इट वाज ZNO3, बट बैलेंसी कितनी होती है, दैट इज 2, क्लियर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस, और क्या निकलेगा इसमें, सॉरी नहीं, यहां पे नहीं निकलेगा। अपन डाइल्यूट जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, यहां पे निकलेगा नाइट्रस ऑक्साइड, क्या निकलेगा, नाइट्रस ऑक्साइड, दैट इज व्हाट N2O, क्या है ये, N2O प्लस साथ ही साथ और क्या रिलीज होगा, तो वाटर रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा। अब इसको बैलेंस करो, कैसे बैलेंस करेंगे चलो देखते हैं। सो सबसे पहले नाइट्रोजन बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, करेक्ट है ना। एक मिनट, 6 1 7 1 8 तो नहीं होगा बैलेंस। ओके, नाइट्रोजन से ही बैलेंस करते हैं इसको। चलो करो बैलेंस, कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन 2 2 4 है, यहाँ पे 1 है, इसको 4 कर दो पहले, तो 4 किया तो ये कितना हो गया, 4 3 12। ऑक्सीजन कितना हो गया, वहाँ पे 2 आएगा, हाइड्रो H2 हो गया आगे, 6 7 8, यहाँ पे कितना कर दूं, 2 कर दूं, 2 कर दूं, 2 4 2 1 3 और 6 3 9 नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा क्या, हाँ हाँ नहीं तो 2 2 4 नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन बढ़ जाएगा ना, 4 नाइट्रोजन हो जाएगा। हाँ तो सही तो है, नहीं लेकिन यहाँ पे 3 2 इसको बैलेंस कैसे करेंगे बताओ, मेरी आइडिया, मिनिमम बैलेंसिंग से स्टार्ट करो, कैसे होगा, NO3 6 N2O, फिर यहाँ पे 4 हो गया। एक काम करो, जिंक उठा के 4 कर दो, जिंक अगर मैं 4 कर दूं तो यहाँ पे मुझे जिंक कितनी करनी पड़ेगी, 4 करनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट 6 5 2 10 10
तो 3 6 6 चौको 24 24 और 5 29 1 30 10 3 30 ये लो डन बैलेंस हो गया ठीक है। सो अगर जिंक के साथ रिएक्ट करवाएंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो क्या बनाएगा ये जिंक नाइट्रेट बनाएगा, क्या बनाएगा जिंक नाइट्रेट बनाएगा, साथ ही साथ क्या बनाएगा नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा एंड वाटर रिलीज करेगा ठीक है। सेम चीज जो होगी वो कॉपर के साथ भी होगी, अगर कॉपर के साथ भी रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनाएगा कॉपर का नाइट्रेट बनाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड गैस रिलीज होगी एंड वाटर रिलीज होगा ठीक है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कौन सी गैस निकली है दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड, क्या है नाइट्रस ऑक्साइड। बट अगर कॉपर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो कॉपर के साथ इसका रिएक्शन कंप्लीट अलग आएगा। कॉपर के साथ जैसे ही करोगे ना Cu प्लस HNO3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले तो क्या बनेगा ये कॉपर का नाइट्रेट बनेगा, कॉपर का नाइट्रेट बनेगा। अब कॉपर का अगर नाइट्रेट बना तो वैलेंसी क्या हो जाएगी दैट इज Cu के केस में ये 2 वैलेंसी हो जाएगी इधर ठीक है। और साथ ही साथ क्या हो जाएगा वाटर रिलीज होगा, क्या रिलीज होगा वाटर रिलीज होगा क्लियर है। और उसके अलावा क्या होगा दैट इज NO, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड था, क्या था यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड था और यहाँ पे जो गैस निकली दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड ठीक है। इसको भी बैलेंस करो, कैसे करेंगे बताओ, एनी आइडिया। पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करना स्टार्ट करो, हाइड्रोजन 2 तो 2 3 to the 6 नहीं एक सेकंड ये देखो ना 3 to the 6 हाँ तो आगे 2 लगाएंगे तो हो जाएगा 8 तो सबसे पहले यहाँ पे 8 लगा दूंगा, काम खत्म 8 तो यहाँ पे 4 to the 8 हो गया करेक्ट है। अब कॉपर के केस में क्या हो जाएगा O3 that is what 3Cu and 3Cu, देखो सही हो गया क्या, नाइट्रोजन 2 3 6 यहाँ पे 8 6 और 2 8 2 ऑक्सीजन 4 2 6 3 6 6 12 6 18 24 डन बैलेंस हो गया ठीक है क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कौन सी गैस निकली तुम्हारा नाइट्रस ऑक्साइड निकली, जबकि यहाँ पे कौन सी गैस निकली दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकली ठीक है। चलो आगे बात करेंगे। और अब अगर हम ना इसके रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं, क्या देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज का पता नहीं मैंने आप लोगों को बताया है कि नहीं ऑनलाइन लेक्चर में, बट बहुत सिंपल सा एक बताया था मैंने। सबसे ऊपर क्या है ओके। अब यार देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद करनी है ना तो इसका सबसे अच्छा पैटर्न क्या है, याद है मैंने बताया था बच्चों, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टोजेन फरारी फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। हमेशा याद रखना ये सबसे अच्छा तरीका है याद करने का ऑलवेज। क्या है दैट इज कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टोजेन फरारी फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। अब यहाँ पे याद रखो कि ये जो स्टार्टिंग के हैं यहां से लेकर के कैल्शियम तक, कैल्शियम आपको पता है चूना पत्थर हम लेकर के आते हैं, उसमें नॉर्मल वाटर डालो क्या होता है वो रिएक्ट करता है, बॉयल होता है एंड ऑल। यहाँ पे ना ये क्लास वर्क यानी कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे ठीक है। इसके बाद की जो सीरीज है इनको रिएक्ट करने के लिए क्या लगता है, यस इसके बाद की सीरीज को रिएक्ट करने के लिए क्या लगता है हॉट वाटर लगता है, और उसके बाद की सीरीज को रिएक्ट करने के लिए क्या लगता है स्टीम लगता है ठीक है। ये हमेशा याद रखना।
तो हमारे पास कितने पैटर्न हो गए? कोल्ड वाटर, हॉट वाटर एंड स्टीम हो गया। इज दैट ओके? यहां पे दैट इज व्हाट, यहां तक तुम्हारा क्या होता है, दैट इज हॉट वाटर, और इसके बाद तुम्हारा स्टीम होता है। लास्ट में खैर स्टीम पे भी इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता, बट बेसिकली यहां तक ही है। ठीक है, इज दैट ओके? चलो